नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर शहर की पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जनता से की चर्चा। जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। एमआईए की फैक्ट्री में पानी के गड्ढे में गिरने से बालक की हुई मौत। दूसरे बालक की जयपुर के अस्पताल में हुई मौत। मुंडावर क्षेत्र में ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क पर ट्रक पलटा। बड़ा हादसा होने से टला। राताखुर्द गांव में फसल बंटवारे को लेकर हुआ झगड़ा। महिला के सर में कुल्हाड़ी से वार कर किया घायल। एमआईए में ज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रक ड्राइवर की हुई मौत। मृतक खाना खाकर ट्रक पर लौट रहा था। तिजारा के व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। उपखंड अधिकारी ने जल्द समस्याओं का समाधान करने का दिया आश्वासन। राजगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने के विरोध में काटे चालान। व्यापारियों ने किया विरोध। ततारपुर को मिली बड़ी सौगात। पंचायत समिति बनने पर लड्डू बांटकर जताई खुशी। अलवर में बैसाखी पर्व पर आयोजित होगा बैसाखी मेला। मेले में होंगे अनेकों कार्यक्रम। टहला थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश। नहीं हुई लाश की पहचान। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती ऐतिहासिक बावन मोड़ की घाटी जिंदौली स्थित प्राचीन घाटी वाले हनुमान मंदिर में समस्त ग्रामवासी व हनुमान भक्तों द्वारा 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर पुजारी घनश्याम स्वामी व मुदित रामानंदी ने बताया कि 11 अप्रैल शुक्रवार को बाबा का जागरण होगा, जिसमें कलाकारों द्वारा संपूर्ण रात्रि बाबा के भजनों का गुणगान किया जाएगा। साथ ही 12 अप्रैल को प्रातः 7 बजे मंगला आरती, 8 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात प्रातः 11 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 12 अप्रैल को संपूर्ण दिन प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बाबा का सत्संग किया जाएगा एवं शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। आपको बता दें, प्राचीन घाटी वाले हनुमान मंदिर में दिल्ली, पूना, इंदौर, मुंबई सहित अनेक जगहों से हजारों श्रद्धालु आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। वहीं इस भव्य आयोजन को लेकर समस्त ग्रामवासी व हनुमान भक्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। श्री राम जय हनुमान। श्री घाटी वाले हनुमान जी महाराज की तत्वाधान में श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी ग्रामवासी इसमें सम्मिलित होकर के बाबा का मान बढ़ाएं और सभी भक्त लोग पधारें और प्रसादी ग्रहण करें। ठीक है ना। जय श्री राम, जय श्री घाटी वाले हनुमान जी महाराज। आप सभी भक्तों को बड़ा हर्ष होगा, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री घाटी वाले हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में श्री हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में एक भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कि सभी भक्तगण एवं ग्रामवासी जिंदौली के द्वारा उसका आयोजन होगा। आप सभी भक्त श्री हनुमान जन्मोत्सव में पधारकर इस हनुमान जन्मोत्सव को और भव्य बनाएं। श्री घाटी वाले हनुमान जी महाराज की मान्यताएं दूर दूर तक है। इसमें भक्त भंडारे के उपलक्ष्य में दिल्ली, मुंबई, पुणे, आगरा, इंदौर, यहाँ तक कि विदेशों से भी दर्शनार्थ के लिए आते हैं। और आप सभी इस हनुमान जन्मोत्सव में पधारकर इस हनुमान जन्मोत्सव को और भव्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अलवर शहर में व्याप्त पेयजल किल्लत को देखते हुए जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला फिर से एक्शन मोड पर आ गई हैं। आज सुबह उन्होंने शहर के शिवाजी पार्क, दिल्ली दरवाजा और विकास पथ क्षेत्र का जलदाय विभाग अधिकारियों के साथ दौरा किया, जहां आमजन से उनकी समस्या जानने के बाद ऐसे क्षेत्र जहां पर टेल एंड में पानी नहीं आता, वहीं दूसरी तरफ से कनेक्शन देने एवं जहां पर ट्यूबवेल की कमी है वहां ट्यूबवेल लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान कई लोगों ने जलदाय विभाग अधिकारियों की शिकायत भी की, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कहा कि
गंभीरता से इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़े। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह ब्रह्मचारी मोहल्ले क्षेत्र में लोगों ने पानी को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर जाम लगा दिया था। जिला कलेक्टर के अनुसार कई ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर पानी की विकराल समस्या है। वहीं जल्द ही क्षेत्र में टैंकर से भी पानी की सप्लाई की जाएगी। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में पानी से भरे 6 फीट के गड्ढे में 2 बालक डूब गए। उसके बाद दोनों बालकों को कंपनी के श्रमिकों ने बाहर निकाला और ईएसआईसी अस्पताल पहुंचाया, जहां एक बालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे बालक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रमिक श्रवण कुमार ने बताया कि बालक दिवांशु उर्फ विक्की और अंकुश राजपुत्र दिलीप साहनी निवासी शेखपुरा बिहार के रहने वाले थे और दिलीप पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में करीब 10 दिन से काम कर रहा है। वह फैक्ट्री में अपने परिवार के साथ रहता था। दिलीप काम कर रहा था और उसके बालक विक्की और अंकुश राज फैक्ट्री में खेल रहे थे। तभी फैक्ट्री में करीब 6 फुट का पानी का गड्ढा था जिसमें दोनों भाई गिर गए। गड्ढे में गिरने के बाद दोनों भाइयों को तत्काल फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों ने बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां विक्की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अंकुश राज को गंभीर स्थिति के चलते जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां बालक अंकुश राज की भी मौत हो गई। मृतक बालक अंकुश राज और विक्की अपने पिता के 2 बेटे थे। इस मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस बालक मृत विक्की को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बालक विक्की का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। 2 बच्चा पानी खेलने में समय में गिर गया गड्ढे में। अच्छा, एक तो डायरेक्ट स्पॉट हो गया साइकिल में, एक जयपुर में। क्या नाम था दोनों का? एक का नाम अंकुश राज, एक नाम के निक्की। अच्छा, तो ये दोनों कहाँ खेल रहे थे? प्लांट के अंदर में ही था, कंपनी है ना बड़ा, उसमें खेल रहा था और उसका पापा गल्ला पे ड्यूटी पे था। वो बाथरूम गिर रहे थे भाभी, बच्चा अंदर गई। अच्छा, कितने फुट का गड्ढा था? 6 फीट था। क्या भरा हुआ था उसमें? और नाला का गड्ढा है, पानी। अच्छा, तो किस तरह की सूचना लगी थी आपको? मोल को तो मालूम, पूरा प्लांट ढूंढ लियो, बंसिर बंद करके ना मिले तो मिस्त्री जी बताया कि देखो एक बार पानी में जाके। अच्छा, तो पानी में दोनों के दोनों बैठे हुआ था। अच्छा, तो दोनों एक तो साथ चल रहा था, एक तो जयपुर ट्रांसफर किया तो जयपुर में रात में डेट कर दिया। अच्छा, एक तो यहीं पर है, बच्चा को लाश लेने के लिए आया। कौन सी फैक्ट्री है ये? भारती। क्या बनाती है? पाउडर प्लांट। अच्छा, कहाँ पर है ये? एमेरिया। तो दिलीप जो है कितने दिनों पहले आया था यहाँ पर? दिलीप तो इसमें से बहुत दिन से काम कर रहा था, 8-9 महीना से। तो अभी 10 दिन आना हुआ, 5 दिन। अच्छा, पहले वहाँ लीलैंड में कर रहा था। अच्छा, तो ये विक्की जो है कितने साल का था? एक 3 साल का बड़ा वाला है निक्की, अंकुश राज 1.5 साल का है। 1.5 साल का। तो ये दोनों कहाँ खेल रहे थे? उधर ही खेल रहा था उधर ही। अच्छा, तो गड्ढा कहाँ हो रहा था ये? दूसरा प्लांट में चला गया वो। अच्छा, दूसरा लंबा कंपनी था। अच्छा, तो दूसरा प्लांट में चला गया। हम लोग ढूंढते परेशान हो गए, गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में दोनों था। ततारपुर चौराहा बांसुर सड़क मार्ग पर कोलान की ढाणी में बुधवार सुबह खल से भरे एक ट्रक के ब्रेक फेल होने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक पलटने से कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर ततारपुर थाने के हेड कांस्टेबल हंसराज यादव ने रूट डाइवर्ट कर जाम खुलवाया व क्रेन की सहायता से ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। हेड कांस्टेबल हंसराज यादव ने बताया कि ट्रक केकड़ी से खल भरकर खैरतल जा रहा था। जैसे ही वह कोलान की घाटी पहुंचा तो अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे वहां जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर ततारपुर थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सड़क पर पड़ी खल की बोरियों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। आज सुबह 6:30 के करीब केकड़ी से खल भर के खैरतल जा रहा था। तो ये ड्राइवर के मुताबिक इसके ब्रेक फेल होने से गाड़ी पलट गई। रास्ता अवरुद्ध हो गया। कुछ जवान चौराहे पर लगा ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, बांसुर थाने सूचित करके ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया गया। उसके बाद जो छोटे वाहन है कट्टे वट्टे हटा कर छोटे वाहन पिकअप कार मोटरसाइकिल वगैरह का रास्ता चालू किया गया।
नगरपालिका सभागार में टाउन वेडिंग कमेटी की लॉटरी राजगढ़ तहसीलदार डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका की मौजूदगी में निकाली गई। टाउन वेडिंग कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष विकास भूषण भारद्वाज ने बताया कि गोल सर्किल नॉन वेडिंग जोन पर थड़ी, ठेली व पथ विक्रेताओं को चौपाटी बाजार खाई बस स्टैंड रोड पर स्थानांतरण किए जाने के लिए लॉटरी निकाली गई। विक्रेताओं से पंजीयन व 1 माह का शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन किया गया। बैठक में विक्रेताओं एवं टाउन कमेटी सदस्यों के समक्ष टोकन के माध्यम से 35 लॉटरी निकाली गई। श्रीमान तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में आज दिनांक 8/4/2025 को गोल चक्कर पे जितने भी अस्थायी अतिक्रमण की ठेलियां थी उन सभी को खाई के समीप खसरा संख्या 728 एवं 29 पर नगरपालिका की भूमि पर पक्की भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए अस्थायी आवंटन किया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 62 दुकानों के लिए लॉटरी डाली गई है। इसके लिए अस्थायी पंजीकरण शुल्क एवं 1 मास का किराया लेकर के 1 महीने का किराया लेकर के रसीद काटी गई और जो भी वहां पर ठेले पर फल फ्रूट बेचने वाले विक्रेता हैं उनको मार्गदर्शन में अवरोध जो पहले उत्पन्न हो रहा था वहां से स्थानांतरित करके अब खाई के समीप खसरा संख्या 728 में शिफ्ट किया जाएगा। इसमें साहब का बहुत सपोर्ट रहा है हमें और हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी ने जो प्रस्ताव लिए थे उसी अनुसार हम ये कार्रवाई कर पा रहे हैं। कितने लोगों को शिफ्ट किया गया? शिफ्टिंग का कार्रवाई कल सुबह से शुरू होगी। आज लॉटरी डाली गई है जो कि अभी भी जारी है। कितने लोगों की लॉटरी निकाली गई है? अभी तक 33 लोगों का लॉटरी से द्वारा चयन किया जा चुका है, जिसमें वो सामने आपको जो कलश दिख रहा है उसमें टोकन डाले गए हैं। वे लोग स्वयं ही उसमें से एक टोकन ला रहे हैं। रसीदों को और लिस्ट से वेरीफाई करके तहसीलदार साहब के सामने ही उनको दुकानों की जगह जो 6 फुट बाय 8 फुट की है वो अलॉट की है। रामगढ़ पंचायत समिति के खिलोरा गांव को पहले खालसा नगर ग्राम पंचायत में जोड़ा गया और अब खालसा नगर ग्राम पंचायत को नवसृजित पंचायत समिति मुबारकपुर में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खालसा नगर ग्राम पंचायत को रामगढ़ पंचायत समिति में जोड़े रखने की मांग को लेकर खिलोरा गांव के सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन में लिखा है। आजादी से पूर्व खिलोरा हरिजन बस्ती थी जिसे ग्राम पंचायत बनाया हुआ था। फिर आजादी के बाद सरदारों के आ जाने से इसमें से खालसा नगर बन गया। खालसा नगर से रामगढ़ पंचायत समिति की दूरी केवल 4 किलोमीटर है। यदि मुबारकपुर में जोड़ दिया गया तो मुबारकपुर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे लोगों को पंचायत समिति में अपने कार्य करवाने के लिए 2 से 3 गुना से अधिक आर्थिक नुकसान और समय की बर्बादी होगी। साथ ही खिलोरा गांव के हरिजन लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए खालसा नगर ग्राम पंचायत को रामगढ़ पंचायत समिति में ही जोड़े रखा जाए। यदि पुनः रामगढ़ पंचायत समिति में नहीं जोड़ा गया तो मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहाँ पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहाँ मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहाँ मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी,
एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल जिले के राता खुर्द गांव में साझे के गेहूं को बड़े भाई द्वारा ले जाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा गया कि एक भाई की पत्नी से झगड़ा हो गया। एक भाई ने अपने भाई की पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें उसका सिर फट गया। उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। राता खुर्द गांव में 4 भाइयों की 10 बीघा जमीन थी, जिस पर गेहूं बोया हुआ था। यह जमीन साझा की थी, साझे का ही गेहूं था। गेहूं काटने के बाद जो भी उपज होती है उसको बराबर बराबर बांट लेते, लेकिन बड़े भाई राम सिंह के मन में बेईमानी आने पर उसने वह सारा गेहूं काटा और अपने घर ले गया। इस बात को लेकर जब उनके भाई सीताराम बनवारी और राजू ने विरोध किया तो राम सिंह गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी से बनवारी की पत्नी अंगूरी पर वार कर दिया। इसके गंभीर चोट आई है, जिसको राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अंगूरी आगे रहने वाले राता खुर्द। क्या हुआ था? ऐसे ही हिस्से की जमीन थी जिसमें सब भाई को 4 भाई थे, सबका हिस्सा था। उसमें से हमें हिस्सा भी नहीं दिया, खुद भर ले गए। हमने बोला तो सीधा मारपीट पे आगे चाहते आके यहाँ से सिर फाड़ दिया। अच्छा, कब हुआ था ये झगड़ा? ये कल शाम को हुआ था। अच्छा, तो अब कैसी तबीयत है इनकी? अब सीरियस है, अब जयपुर के लिए बोला है। जयपुर रेफर कर दिया? हाँ जी। तो ये झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? उसी गेहूं किसके थे? गेहूं साझे के थे, 4 भाइयों के थे। वो बड़ा है, वो सबको भर लाए। क्या नाम है उसका? राम सिंह। अच्छा, फिर मारपीट किन किन ने करी है? उन्हें एक राम सिंह है, जितेंद्र है, नीतू है और राहुल है। अच्छा, और उनके आरती है, एक पूजा है। तो आपके भी गेहूं थे उसमें? हाँ, हमारे। हाँ। कितने गेहूं थे आपके? हमारे यही थे, एक मम्मी थे। हाँ, सबके साझे थे। हाँ, 4 भाई के साझे थे। तो राम सिंह बन लाया? हाँ। फिर आपने मांगे उनसे? हाँ, हमने बोला था कि सब सुबह 5 भाई बैठ के बात करेंगे तो सभी अपना अपना जो भी 5 भाई बोलेंगे तो वो करना, और वो किसी की मानी नहीं और रात को भर लाए। उनसे बोला तो ये मारपीट पे आ गई। मारपीट कर दी? पुलिस से सूचना दी आपने? नहीं, अब टाइम कहीं मिला था हमें, अब यहाँ पे लाए हैं, अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं। रेफर कर दी? हाँ। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और युवक के परिजनों को सूचना दी। उसके बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक गुलवीर सिंह पुत्र हाकिम सिंह हाथरस का रहने वाला था। वह ट्रक चालक था। मृतक गुलवीर सिंह ट्रक लेकर उद्योगनगर स्थित एक फैक्ट्री में माल भरने आया था। गाड़ी में लोड हो रहा था और वह लोहटल से पैदल खाना लेकर आ रहा था, जिसको अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुलवीर सिंह। पिताजी का क्या नाम है? हाकिम सिंह। कितनी उम्र है? 24 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजीपुर, विसावा, सादाबाद, हाथरस। अच्छा, यहाँ पर कहाँ आए थे ये? अलवर न्यू के MI थाना है जो फैक्ट्री के पास। कौन सी फैक्ट्री में? फैक्ट्री का नाम नहीं पता। अच्छा, क्या करते हैं ये? ड्राइवरी करता है। ट्रक चलाता है? हाँ, ट्रक चलाता है। कब आए थे ये वहाँ से? वहाँ से कल आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये खाना लेके जा रहा है तो पीछे से इसने किसी गाड़ी ने इसको रोन दिया है। कौन सी जगह हुआ था ये? MI थाने के पास। अच्छा, किस चीज पे था ये? पैदल था रोड पर। अच्छा, सड़क पे नारे। खाना लेने जा रहा था? खाना लेके आ रहा था। अच्छा, होटल से? फिर पीछे से आया, कोई पीछे से देख के चला गया इसको गाड़ी वाला। कौन सी गाड़ी थी? कोई अभी पता नहीं है, कैमरा थे वहाँ पे, कैमरा चेक कराएंगे अभी। कितने बच्चे हैं इनके? अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। तो ये कितने भाई बहन हैं आपस में? ये 2 भाई 3 बहनें। अच्छा, और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम होगा। तिजारा कस्बे में व्यापार महासंघ के द्वारा विभिन्न समस्या के निराकरण को लेकर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन दिया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन कुमार ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा नवनिर्मित सड़क चौड़ाईकरण का काम ढीलेपन से आमजन परेशान है। बच्चे रोड पर निकल नहीं पाते हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है।
बाजार एवं दीवानवाला चौक पर आवारा गौवंश घूमते हैं। आवारा गौवंशों से आमजन को जान माल का नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। आवारा गौवंशों को पकड़कर मौनी बाबा गौशाला में छुड़वाया जाए। 2 वार्ड से 7-8 व अन्य वार्डों में पीने का खारा पानी आ रहा है, जिससे चर्म रोग फैल रहे हैं। मुख्य बाजार में बिजली के तार काफी नीचे लटके हुए हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है एवं जान माल के खतरे का भी अंदेशा है। तिजारा कस्बे में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण लोग वाहनों को इधर उधर पार्क करके चले जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए रामलीला मैदान में पार्किंग व्यवस्था की जाए। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने शीघ्र ही काम कराने का आश्वासन दिया है। राजगढ़ नगर पालिका ने कस्बे के मुख्य बाजार में चालान व अतिक्रमण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के दल को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ कार्रवाई करने के बाद नगर पालिका के दल को बेरंग लौटना पड़ा। इस दौरान दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका के वरिष्ठ प्रारूपकार विकास भूषण भारद्वाज ने बताया कि गोल सर्किल पर टाउन वेडिंग कमेटी की लॉटरी के माध्यम से कल लॉटरी निकाली गई थी। उसी की पालना को लेकर विक्रेताओं द्वारा गोल सर्किल से बस स्टैंड रोड स्थित खाई पर शिफ्ट कराने के लिए किए गए थे, जिन्होंने अभी भी वहां दुकानें नहीं लगाई थी। इसके लिए उनके चालान किए गए थे। इसी के साथ गोल सर्किल से चौपड़ बाजार की तरफ भी जिन दुकानदारों ने बाहर की तरफ नालियों को ढककर सामान रखकर अतिक्रमण किया हुआ था, उन पर भी कार्रवाई की गई थी। वहीं दुकानदारों का विरोध था। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे आपसी समझाइश के साथ आगे भी नगर पालिका की कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिनांक 9/4/2025 को गोल चक्कर पर जितने भी पथ विक्रेता एवं अतिक्रमण थे, दुकानदारों ने जो अतिक्रमण बढ़ा रखे थे, उन्हें गोल चक्कर से खाई की समय भूमि पर शिफ्ट किए जाने के लिए जो दिनांक 8/4 को लॉटरी निकाली गई थी, उसी की पालना में पीवीसी कमेटी द्वारा जो लॉटरी निकाली थी, उसी की पालना में वहाँ जो जिन विक्रेताओं ने अभी भी दुकानें शिफ्ट नहीं करी थी, उनके चालान काटे गए एवं वहाँ से आगे गोल चक्कर से चौपड़ बाजार की तरफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें कि जिन दुकानदारों ने सड़क के ऊपर या नाली को पाट करके उसके ऊपर सामान रखा हुआ था, उनके चालान काटे गए और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है एवं भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी, जैसे कि ये जो मेन मुख्य मार्ग है ये अवरुद्ध न हो और सुचारू यातायात है। दुकानदारों का विरोध भी रहा था क्या? हाँ, दुकानदारों का इसमें विरोध रहा था। शुरुआत में हर कोई विरोध करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हीं के लिए सहूलियत है। मान लीजिए यार इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर वहाँ किसी दुकानदारी की तबीयत बिगड़ जाए तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने लायक हालत नहीं है, क्योंकि लोग दुकानदारों ने नालियाँ पाट करके उसके ऊपर सामान रख रखा है, उसके ऊपर उससे आगे नाली से आगे रोड तक भी सामान रखा हुआ है। तो ये आमजन के लिए सुविधा के लिए किया गया है। मार्गाधिकार अवरुद्ध नहीं रहना चाहिए, दुकानदारों के साथ समझाइश भी की गई है, परंतु उनका विरोध रहा। ठीक है, चालान भी कटे हैं और आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे कि धीरे धीरे दुकानदारों को भी आदत पड़ने लगेगी तो सामान अपने दुकान के अंदर से ही बेचे, सड़क के ऊपर रख करके काम करें। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत ततारपुर को आखिरकार पंचायत समिति का दर्जा मिल गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। गांवों में मिठाइयां बांटी गईं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। ततारपुर को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे थे। सरकार द्वारा ये मांग मान लिए जाने पर ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी सहित सभी जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें, सरकार का यह फैसला न सिर्फ ततारपुर के लिए बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी विकास की नई राह खोलने वाला साबित होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीणों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही ततारपुर के क्षेत्र के लोग अब अपने पंचायत समिति प्रधान का चुनाव भी स्वयं कर सकेंगे। अतुल्यश्री पंजाबी समाज अलवर, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर, समस्त पंजाबी समाज अलवर द्वारा आपसी भाईचारे का प्रतीक बैसाखी पूर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक बालकिशन आहूजा ने बताया कि मनोरंजन एवं रोमांच से भरपूर भव्य बैसाखी मेले का आयोजन 13 अप्रैल रविवार को होटल स्वरूप विलास पैलेस में शाम 5 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक कुमार बैरी, अखिल भारतीय अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अनुराग
सरीन ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी जयपुर होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल पंजाबी समाज करेंगे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि अमित छाबड़ा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर एवं अभिषेक तनेजा होंगे। कार्यक्रम में आकर्षक स्टॉलें, रंगारंग कार्यक्रम, गेम्स, बच्चों के लिए झूले, भूल भुलैया, भव्य आतिशबाजी, गिद्दा पार्टी, ड्रोन स्क्रीनिंग, एनिमल राइडिंग, पंजाबी सिंगर एवं लजीज व्यंजनों की स्टॉलें भी रहेंगी। वहीं कार्यक्रम में पंजाब की भांगड़ा पार्टी आकर्षण का केंद्र रहेगी। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मेला संयोजक पंकज मल्होत्रा ने बताया कि इस अवसर पर समाज के बुजुर्गों व प्रशासनिक शीर्ष पदों पर अलवर में सेवा दे रहे पंजाबियों को कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के उपाध्यक्ष राजू धवन ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता हेतु 11 टीम आयोजक कमेटी की बनाई गई हैं, जो लगातार विगत 7 दिवस से जिले भर के अधिकतम पंजाबी परिवार तक पहुंचकर उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण पहुंचा रही हैं। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अध्यक्ष अमित छाबड़ा ने बताया कि बैसाखी मेले की भव्यता के लिए विभिन्न मंडलियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। समाज पंजाबी महासभा व अलवर के सभी पंजाबी समाजों को लेके मिलके हम लोग एक बैसाखी मेले का आयोजन 13 अप्रैल को कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर ली है। मेले का स्वरूप जो होता है, झूले, स्टॉल्स, बाकी सारी व्यवस्थाएं, पंजाबी गिद्दा पार्टी और पूरा ये कार्यक्रम कर लिया है। प्रत्येक पंजाबी परिवार के घर घर जाके हम निमंत्रण पत्र दे के आ रहे हैं। जिनके घर नहीं पहुंचा है तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा उनको सूचना हो और सभी के सभी इस कार्यक्रम में पधारें। पंजाबी समाज का ये बैसाखी मेले का कार्यक्रम 13 अप्रैल 2025 को आयोजित। क्या क्या विशेषता है मेले का? सारा स्वरूप रहेगा इसमें। हॉर्स राइडिंग रहेगी, झूले रहेंगे, गिद्दा रहेगा, आतिशबाजी होगी। मेले का जो पंजाबी समाज का कल्चर होता है सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा। और मैं एक आग्रह और करना चाहूंगा, जो भी पंजाबी परिवार आते हैं तो अपने पारंपरिक जो ड्रेस होती है, फुलकारी की चुन्नी वगैरह, इस तरह का सूट पहन के लोग आएंगे तो बहुत अच्छा दृश्य होगा। ये स्वरूप विलास मोती डूंगरी पे आयोजन होने जा रहा है। इसका 5 बजे शाम को शुरू हो जाएगा मेला। 13 तारीख को रात को 10 बजे तक चलेगा। क्या नाम है, पद क्या है? मैं डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल्य श्री पंजाबी समाज से बोल रहा हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गायत्री मंदिर रोड पुलिस लाइन मोड़ के पास कॉर्नर पर एक प्लॉट में मोबाइल का टावर लगा हुआ था, जहां नीचे उसकी केबल में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने शहर कोतवाली फायर ब्रिगेड को फोन किया। करीब 20 मिनट तक ये आग जलती रही। कुछ लोगों ने पानी डालने का प्रयास किया। वहीं मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारी भी आए, जिन्होंने फाइबर केबल जो ऊपर जा रही थी उसको काटकर ऊपर आग बढ़ने पर काबू पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने के बाद इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को बंद करवाया गया। टहला क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति का देर रात्रि को जंगल में शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से वाहन में शव को रखवाकर शव को कब्जे में लेकर टहला सीएचसी पहुंचाकर मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। चौपान की थाना पुलिस ने 47 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चिट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के आदेशानुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, कैलाश चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के पर्यवेक्षण में एवं नाथूलाल थानाधिकारी थाना चौपानकी के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम व कार्रवाई हेतु गठित टीम द्वारा दीपक सिंह उर्फ दीपक पुत्र परमजीत निवासी गाँव सारे खुर्द को 47 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुर अहीर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि शिवराज सिंह आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में थाना शेखपुर अहीर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शेखपुर अहीर द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु एक विशेष टीम का गठन कर स्वयं के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति की घेराबंदी की जाकर एक व्यक्ति को दस्तयाब किया, जिसके पास मिली पारदर्शी प्लास्टिक की डिब्बी में अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली। दस्तयाब किए गए व्यक्ति के पास मिले अवैध मादक पदार्थ स्मैक का वजन किया गया तो स्मैक का कुल वजन प्लास्टिक की डिब्बी सहित 5.2 ग्राम था, जिसे एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जब्त किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने मंगलवार को उचित मूल्य दुकान जीएसएस कोट कासिम, उचित मूल्य दुकान कोट कासिम, उचित मूल्य दुकान गुरकचका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राशन वितरण की पारदर्शिता, स्टॉक रजिस्टर, रेट लिस्ट, खाद्यान्न रखरखाव एवं वितरण की वास्तविक स्थिति का गहनता से अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने दुकानदारों से नियमित वितरण, रिकॉर्ड संधारण और उपभोक्ताओं को समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति कोटकासिम में दुकान में खाद्यान्न रखरखाव सही ढंग से न रखने पर जिला कलेक्टर ने जीएसएस कोटकासिम के लाइसेंस को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने मंगलवार को उपखंड कार्यालय एवं नगर पालिका कोटकासिम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं, कर्मचारियों की उपस्थिति, रिकॉर्ड संधारण और आमजन को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति, रजिस्टर का अवलोकन किया। उन्होंने लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में लंबे समय से लंबित कोर्ट केसों की जानकारी प्राप्त कर 5 वर्ष से अधिक समय के कोर्ट केसों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। एमआईए थाना पुलिस ने आभूषण की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुकानदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बक्तल की चौकी मार्केट में गहने बनाने व बेचने की दुकान है। वह सुबह जब दुकान खोलने आया तो दुकान के ताले टूटे मिले। सूचना बक्तल की चौकी को दी गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिनकी मौजूदगी में दुकान की शटर खुलवाई गई। मौके पर सामान बिखरा पड़ा पाया गया और करीब 5 किलो सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। पुलिस ने तकनीकी सहायता व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालकर अज्ञात चोर की पहचान कर आरोपी पुनीत पुत्र गेंदालाल जाटव निवासी दिवाकरी को गिरफ्तार कर 2 नाबालिग को निरुद्ध किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से
11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ में भाजपा के स्थापना दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम कस्बे के विधायक जन सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ, जिसमें मंडल प्रभारी के रूप में दिगंबर सैनी व नरेश गुप्ता आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी ने की। दिगंबर सैनी ने बताया कि भाजपा का चुनावी सफलता एवं संगठनात्मक विस्तार भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 11 वर्षों में विकसित भारत की ओर यात्रा पर प्रकाश डाला गया। साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत कार सेवकों का सम्मान व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर भाजपा का ध्वज लगाया गया। KCRI ग्रुप द्वारा संचालित नॉलेज सिटी स्कूल में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर एक रोचक एवं जानकारीपूर्ण इंटरैक्टिव वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यह सत्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के महत्व को समझाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर सरोज गुप्ता ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उनका सरल और प्रभावशाली संवाद छात्रों को काफी प्रेरणादायक लगा। सत्र के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिससे ये एक मजेदार और सीख से भरपूर अनुभव बन गया। छात्रों की उत्साही भागीदारी ने कार्यक्रम में और भी जान डाल दी। नॉलेज सिटी स्कूल के निदेशक डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने डॉक्टर सरोज गुप्ता का धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी छात्रों एवं अध्यापकों को भी इस सफल आयोजन में सक्रिय भागीदारी के लिए सराहा। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी को ये याद दिलाना था कि स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन की कुंजी है। ये वर्कशॉप निश्चित रूप से सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर आईएमए अलवर के संयुक्त तत्वावधान में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सुबह 10 बजे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर प्रारंभ हुआ, जिसका फीता काटकर उद्घाटन अलवर शहर की अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर तथा विशिष्ट अतिथि सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने किया। इस मौके पर गिरीश गुप्ता ने अपना 72वीं बार स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। ये हर 3 माह में स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। गिरीश गुप्ता द्वारा अब तक तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर पल वो और उनकी टीम ये कार्य निःशुल्क करते हैं। उनका ध्येय है कि किसी भी व्यक्ति को रक्त की कमी के कारण नहीं मरने दिया जाएगा। याद रहे, कोविड महामारी के वक्त भी जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अलवर जिले में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा अलवर कोरोना फाइट टीम को दिया था, जिसमें गिरीश गुप्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं दिनों में जब सभी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी चल रही थी, उस वक्त भी गिरीश गुप्ता ने स्वयं एवं अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर के ब्लड बैंकों में रक्त उपलब्ध करवाया था। गिरीश गुप्ता को रक्तदान करते देखकर उनकी पत्नी यामिनी भी अब तक 3 बार और उनकी 22 वर्षीय बेटी मुस्कान भी अब तक 4 बार स्वैच्छिक रक्तदान कर चुकी हैं। वहीं 18 वर्षीय बेटा शाश्वत भी 1 बार रक्तदान कर चुका है। इस मौके पर कुल 31 यूनिट रक्तदान किया था। गिरीश गुप्ता मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर के चेयरमैन, अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 2 सावरिया के रीजन चेयरपर्सन, RDNC मित्तल फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी, भारत विकास परिषद अलवर शाखा के शाखा संयोजक संपर्क पद पर तथा तकरीबन 27 संस्थाओं में कार्य करते हुए मानव सेवा कर रहे हैं। रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नेशनल, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा अनेकों बार लायंस इंटरनेशनल के डायरेक्टर, प्रेसिडेंट्स तथा कई नेशनल चैनल तथा अखबारों द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। अलवर शहर के ESIC मेडिकल कॉलेज के क्षेत्रीय ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर के तत्वावधान में चलाए जा रहे फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत 42 कड़ी के रूप में सीबा मसाला प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ा गया। ESIC मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास के निर्देशन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ESIC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर विवेक तिवारी, डॉक्टर सरोज कुमार सुमन, डॉक्टर नीतेश जैन, डॉक्टर साक्षी जैन तथा सीबा मसाला के MD शशांक झालानी ने वैदिक मंत्रोच्चार तथा भारत माता की जय के नारे के साथ किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन का स्थानांतरण अब ESIC मेडिकल कॉलेज भीटा, पटना, बिहार हो गया है। इसलिए डीन डॉक्टर असीम दास के निर्देशन में 42वीं फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर सरोज कुमार सुमन की उपस्थिति में किया गया। अब नए RODC नोडल अधिकारी डॉक्टर नीतेश जैन को नामित किया गया है। इस अवसर पर ESIC मेडिकल कॉलेज से आए हुए हेल्थ टीम का स्वागत किया गया। सीबा मसाला के MD शशांक झालानी ने ESIC MCH से आए हुए हेल्थ टीम का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर सरोज कुमार सुमन ने फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर विवेक तिवारी ने ESIC से होने वाले लाभों तथा ESIC मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर साक्षी जैन ने आंखों से संबंधित रोगों के उपचार तथा उससे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी। योग में 20 फैक्ट्री वर्कर्स ने भाग लिया। हेल्थ चेक में 40 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीबा मसाला के प्रोडक्शन हेड कैलाश खंडेलवाल के साथ घनश्याम शर्मा, पुष्पेंद्र खंडेलवाल, गौरव, विराट, मोनू कुमार सहित ESIC मेडिकल कॉलेज के अनिल कुमार मीना, प्रभुदयाल, योग इंस्ट्रक्टर मनोज यादव मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सीबा मसाला के MD शशांक झालानी ने ESIC MCH के हेल्थ टीम का आभार व्यक्त किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर सरोज कुमार सुमन ने कहा कि फैक्ट्री हेल्थ एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 100 फैक्ट्रियों को शामिल किया जाना है, लेकिन अब तक केवल 42 फैक्ट्रीज को ही शामिल किया गया है। आगे यह कार्य डीन डॉक्टर असीम दास के निर्देशन में जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अलवर न्यूज अनेकों बार आबकारी विभाग को संज्ञान में ला रहा था कि शहर में जगह जगह सार्वजनिक स्थानों, मीट अंडों की दुकानों सहित शराब के ठेकों पर अवैध तरीके से शराब बियर बिकने से बियर बार इंडस्ट्रीज पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे सरकार को राजस्व का मोटा नुकसान हो सकता है। लेकिन आबकारी विभाग ने अलवर न्यूज की खबरों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया।
नतीजतन आज बियर बार इंडस्ट्रीज पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल अलवर शहर में पुलिस और आबकारी विभाग की जानकर भी अनजान बने रहने की मानसिकता के कारण शहर में शराब ठेकों पर अलसुबह से देर रात तक और मीट अंडों की दुकानों ठेलियों पर अवैध रूप से शराब बिकती है, जिसका सीधा नुकसान बियर बार पर पड़ रहा है। आबकारी विभाग गाहे बगाहे कागजी कार्रवाई कर इतिश्री कर लेता है, लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से 2-4 दिन बाद फिर अवैध शराब बिक्री शुरू हो जाती है। इधर बियर बार संचालक प्रशांत धबाई ने बताया कि आज बियर बार संचालकों का प्रतिनिधि मंडल आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन से मिला और ज्ञापन देकर कहा कि शहर में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब बिकती है, जिससे बियर बार इंडस्ट्रीज को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने आबकारी अधिकारी को शहर के वो तमाम स्थान भी बताए जहां अवैध रूप से शराब प्रतिदिन बिकती है। ज्ञापन में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब व्यापार एवं गैर लाइसेंसी शराब परोसने के स्थानों को बंद करवाने की पुरजोर मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा कि बार संचालक विभाग को सालाना लाइसेंस फीस जमा करवाकर लाइसेंस लेते हैं, लेकिन शहर में अवैध शराब का कारोबार बेकाबू स्थिति में बढ़ता जा रहा है। शहर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे गैर लाइसेंसी स्थान हैं जहां लोग शराब आसानी से ले पा रहे हैं और बैठकर पीने की व्यवस्था का लाभ भी उठा रहे हैं। शहर में ठेकों पे रात 8 बजे बाद अवैध शराब की बिक्री पूरे जोरों पर है, जिसकी वजह से ग्राहक का बार की तरफ आना बंद हो गया है। अब लाइसेंसी होते हुए भी बार ओनर स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। व्यापार को भारी हानि हो रही है। इधर जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जैमन ने अलवर न्यूज को बताया कि बियर बार संचालकों की समस्या को गंभीरता से लेंगे और अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाएंगे। बहरहाल बियर बार इंडस्ट्रीज अवैध शराब बिकने से संकट में है और ये समय ही तय करेगा कि आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री पर पुख्ता लगाम लगा पाएगा या नहीं। ये अलवर जिले के रेस्टोरेंट बियर बार धारक हैं, जो ये चाहते हैं कि अलवर में कहीं पर भी अगर अवैध शराब बाहर बिक रही है, क्योंकि इनका परोसने का अधिकार तो बियर बार में ही है, तो इनका तात्पर्य ये है कि अगर कहीं बाहर बिक रही है तो उस पे लगाम लगाई जाए, जो भी अवैध शराब है उसकी रोकथाम की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अलवर जिले में हमने हमेशा अभियान चलाए हैं। इवन हमारे नॉर्म्स में भी है कि हम नियमित रूप से दुकानों की जांच करते हैं गहन रूप से, और 8 बजे बाद यदि कोई दुकान पे बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। 10 बजे से पूर्व भी यदि कोई बेचता हुआ पाया जाता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। नियमित रूप से कार्रवाई चलती है, जहाँ शिकायत आती है वहाँ जरूर कार्रवाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं होती। खासतौर पर मीडिया ने अगर कोई खबर संज्ञान में लाई है तो उस पर तो हम जरूर ध्यान देते हैं, क्योंकि निष्पक्ष रूप से आती हैं चीजें तो सुनने में तो हम जरूर कार्रवाई करते हैं। बाकी लगातार अवैध शराब के बिकने और टाइमिंग के विरोध में वो सारी चीजें हम कार्रवाई नियमित करते हैं। मेरा नाम प्रशांत दावाई है। कैफे टून्स बियर बार का मैं संचालक हूँ अलवर में, और आज हम सभी बियर बार संचालकों के द्वारा डीओ अधिकारी, आबकारी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर मेन मुद्दा जो हमने कवर किया है वो शहर के अंदर जो खुले स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब का परोसने का जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे स्पॉट चिन्हित करके आबकारी अधिकारी को बताया गया है जहां पर लोग अपनी गाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं और अपनी शराब की बोतलें लेके पहुंच रहे हैं और खुले में शराब पी रहे हैं। तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके बताया गया है कि इस प्रकार का जो व्यापार चल रहा है, जो मीट की दुकानें, अंडे की ठेलियां और विभिन्न जगह जगह स्पॉट जो बने हुए हैं, तो मैडम से निवेदन किया गया है कि इन स्पॉट्स को बंद किया जाए, जिससे कि बियर बार इंडस्ट्री में वापस से जाना है। देखिए, हम इसके ऊपर भी हमने अभी इनिशियली आज पहली बार हम प्रस्तुत हुए हैं। सभी ने एक संगठन बनाया है बियर बार एसोसिएशन के नाम से। होटल बार वालों से भी हमारी बात चल रही है और वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं, और उन लोगों ने भी कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए विभाग को वो निवेदन करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगली कार्रवाई हम यही चाहेंगे कि 8 बजे के बाद जो ठेकों पे भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसको किसी प्रकार उस पर रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 8 बजे से 11 बजे तक चलने वाली इंडस्ट्री है। 8 बजे ठेकों के बंद होने के बाद ही मेन हमारे यहाँ पे फुटफॉल होता है, और अगर रात भर शराब अगर ठेकों पे ही मिलेगी तो लाइसेंसी के द्वारा जो फीस दी जा रही है वो पूरी तरह से खड्डे में जा रही है और हम लोगों का काम बढ़ने की जगह घटता जा रहा है साल दर साल। आप आबकारी अधिकारी से मिले हैं, आपको किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? आबकारी मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस और अपनी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगी और ऐसे स्थानों को चिन्हित करके बार वालों की भी मदद लेंगी और सभी लोगों से जानकारी लेके ऐसे स्थानों को चिन्हित करके
और इन पर कार्रवाई करी जाएगी। और ऐसे लोग जो खुले में पी रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मदद से। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।